हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस समय हम कर रहे हैं एग्ज़ाम में जो है बार-बार पूछे जाने वाले जो भी आपके प्रश्न हैं, सभी टॉपिक से उसको हम कवर कर रहे हैं। यह हमने सीरीज़ चालू किया है जिसमें से आपके 2 क्लास हो चुके हैं। आज की जो यह क्लास है, क्लास नंबर तीसरी है। तो अभी तक आप लोग उन दोनों क्लासों को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, सभी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शुरू करने से पहले अगर अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपका पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है, यह आपका किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर से जो है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है संबंधित था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपका है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी? प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कि प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसी एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति ने जो है नहीं की थी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने जो है प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपका है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत कब हुआ है? भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत कब किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1959 में। सन 1959 में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या कहा जाता है? तो आंतरिक परत को जो है कोर कहा जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको क्या कहते हैं? तो वो कोर कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपका है, पेरिस समझौता, पेरिस यानी कि पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? पेरिस समझौता यानी कि पेरिस एग्रीमेंट जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। पेरिस समझौता जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपका है, डीएनए की संरचना का जो है पता किसने लगाया था? डीएनए की जो संरचना है उसका जो है पता किसने लगाया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की जो है संरचना का जो है पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने जो है लगाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 आपका है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी जो है आपका कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कान में। कान की जो है स्टेपिज हड्डी जो होती है वह जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कान की हड्डी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 आपका है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1935 में।
सन 1935 में जो है आरबीआई की जो है स्थापना किया गया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1935। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है, भारत में सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? भारत में जो है सबसे अधिक बार जो है आपके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में सबसे अधिक बार जो है आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, मृदंगम किस राज्य का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मृदंगम जो है आपका किस राज्य का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है आपका? तो यह सही आंसर होगा आपका किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है? तो तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सही हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, रेडियो एक्टिव तत्व की जो इकाई क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व की जो इकाई क्या है? तो इसका रेडियो एक्टिव तत्व की जो इकाई होती है वह होती है बैकुरल। बैकुरल जो है रेडियो एक्टिव तत्व की जो इकाई होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैकुरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में। अमृतसर में जो है आपका स्वर्ण मंदिर स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो है पहला उपग्रह आपका कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है आपका भारत का जो है पहला उपग्रह था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, कंप्यूटर में रैम का जो है कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में जो है रैम का जो है कार्य क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, रैम जो है कैसी मेमोरी यानी कि कार्य क्या होता है? तो रैम जो है आपका एक अस्थायी मेमोरी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी मेमोरी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता से। भारतीय स्वतंत्रता से जो है संबंधित आपका था गोलमेज सम्मेलन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से जो है आपका संबंध है क्या? ऑपरेशन फ्लड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर जो है आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप जो है 2022 कहाँ पर आपका आयोजित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कतर में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कतर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कतर। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 25 उच्च न्यायालय यानी कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो है राजा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को जो है सौरमंडल का राजा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से जो है आपका संबंध है क्या?
श्वेत क्रांति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सी नदी साउथ इंडियाज गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जो है साउथ इंडियाज गंगा के नाम से आपकी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, यूएनओ की जो है स्थापना कब की गई थी? यूएनओ की जो स्थापना कब हुआ है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1945। यूएनओ की जो है स्थापना कब किया गया है? तो सन 1945 को जो है आपका यूएनओ की जो है स्थापना किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए कौन सा जो है सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस को जो है हटाने के लिए कौन से जो है सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, शेर शाह सूरी ने कौन सी मुद्रा शुरू की थी? शेर शाह सूरी ने जो है कौन सी मुद्रा का जो है शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा रुपया। शेर शाह सूरी ने जो किस मुद्रा को शुरू किया था? तो रुपया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रुपया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ पर है, यानी कि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका यह किस काल में जो है प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका किस काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान जो है क्या होता है? यानी कि मनुष्य के जो है शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के जो है सामान्य शरीर का जो है तापमान होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, संविधान का जो है प्रस्तावना किस भाग के लिए भाग किसके लिए गया है? किससे जो है लिया? संविधान को जो प्रस्तावना का भाग है यह जो है किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। किस देश से जो है संविधान का प्रस्तावना भाग लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो को जो है विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का जो है प्रसिद्ध राजा कौन था? सही आंसर होगा राजा राजा चोल। राजा राजा चोल जो है चोल वंश का जो है प्रसिद्ध राजा था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा राजा चोल। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है, 90 डिग्री देशांतर रेखा
किस देश से जो है होकर गुजरती है? 90 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह आपका किस देश से जो है होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश से जो है होकर गुजरती है आपका 90 डिग्री देशांतर रेखा? तो बांग्लादेश से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है गीता रहस्य पुस्तक को जो है लिखे थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के जो है बाद होता है? ओलंपिक खेल जो है यह आपका कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह आपका होता है हर 4 साल पर। हर 4 साल पर जो है आपका ओलंपिक खेल होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? भारत में जो है पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सन 1951 से लेकर सन 1952 तक। सन 1951 से लेकर सन 1952 तक जो है भारत का पहला आम चुनाव जो है चला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 आपका है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का जो है नारा किसने दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का जो है नारा दिए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जो है जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? उनका नाम क्या था? तो सही आंसर होगा कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 आपका है, ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है? ब्लू व्हेल जो है यह किस प्रकार की जीव है? तो इसका सही आंसर होगा स्तनधारी। ब्लू व्हेल जो है किस प्रकार का जीव है? तो वह स्तनधारी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया जो है पहला उपग्रह जो आपका कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। इतन स्पुतनिक फर्स्ट जो है अंतरिक्ष में भेजा गया जो है आपका पहला उपग्रह था। अगर वहीं पर पूछ देता है भारत का जो है भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। अगर देश नहीं दे रहा है कि भारत का नहीं पूछ रहा है विश्व में जो है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो तब जाकर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का जो है मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? तो दुबई में है। आईसीसी का जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 आपका है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे? तो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48।
प्रश्न नंबर 48 आपका है, भारत में योजना आयोग की जो है स्थापना कब की गई है? भारत में जो है योजना आयोग की जो है स्थापना कब किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1950। सन 1950 में जो है योजना आयोग की जो है स्थापना किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। इसी योजना आयोग को जो है सन 2015 में अब योजना आयोग का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग का जो है नाम बदलकर इस समय नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसको भी इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारतीय लोकसभा में जो है सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552। भारतीय लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 552 हो सकती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी है? सूर्य से जो है पृथ्वी की जो है औसतन दूरी जो है लगभग कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की जो औसतन दूरी है वह कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है लगभग दूरी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़ किलोमीटर। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों के पास जो है शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। और वैसे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बस इसी तरीके से आप लोग क्लासेज करते रहिए, पढ़ते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।